माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं कि राजद A to Z की पार्टी है। इससे पहले हमने कई लोगों से सुना कि राजद M22 समीकरण की पार्टी है। चलिए, अच्छा है कि आप सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, सभी को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि जिस A to Z की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो पहला अक्षर आपका A है, उसी A से अंसारी समाज की शुरुआत होती है। आपने अंसारी समाज के लिए क्या किया? आप पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, इस समाज का एक विधायक नहीं है। पूरे बिहार में 75 विधान परिषद का सीट है, इस समाज से एक भी मेंबर विधान परिषद में नहीं है। 40 लोकसभा के टिकट बांटा गया, उसमें भी अंसारी समाज को एक टिकट नहीं दिया गया। और 16 राज्यसभा में चुन के बिहार से गए हैं, उसमें भी एक समाज अंसारी समाज से लोग नहीं है। कौन सा सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं? कौन सी A to Z की पार्टी की बात कर रहे हैं जिसकी आबादी इतनी बड़ी है कि पूरे बिहार में अंसारी समाज की आबादी 11% है और इस 11% को आप नजरअंदाज करने का काम किया है। ये तो हमारी समाज सीधा साधा भोला भाला है कि आपसे सवाल नहीं करता है। हमारे समाज के लोग आपकी पार्टी में 15, 20, 25, 30 साल से लगातार झोला ढो रहे हैं। आपने हमारे समाज को गुलाम बनाकर रख दिया है कि सवाल भी करना भूल गया। लेकिन धीरे धीरे इस समाज के अंदर भी बदलाव आ रहा है, जागरूकता आ रहा है। ये समाज भी अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहा है। वो दिन दूर नहीं कि आप जहां जाएंगे वहां समाज सवाल करेगा कि A to Z की पार्टी में अंसारी कहां है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी 7 अगस्त को आपने मंडल दिवस के मौके पर आपने जातीय जनगणना को लेकर के पूरे बिहार के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कराने का काम किया। ये अच्छी बात है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सभी को पता चलना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से उसके सामाजिक और आर्थिक स्तर का पता चल पाएगा। आपने भी एक लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको मैंने भी आपके सोशल मीडिया पे देखा। आपने उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हिंदू धर्म के अति पिछड़ा और पिछड़ा के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए जातीय जनगणना होना जरूरी है। तो सिर्फ हिंदू समाज के पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो मुसलमानों के पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कौन करेगा? मुसलमानों में जो अलग अलग जात के लोग हैं, उनके जातीय जनगणना की बात कौन करेगा? आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमान का वोट लेना जानते हैं। मुसलमान के पिछड़े समाज को और अति पिछड़े समाज का सिर्फ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हक और अधिकार दिलाना नहीं चाहते हैं। पसमानदा समाज को, अंसारी समाज को तो पहले से ही SC कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 के अंदर में एक धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों को SC कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। जब अब जातीय जनगणना की बात चल रही है, तो आप अभी सिर्फ हिंदू समाज, हिंदू धर्म के अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, तो कैसे, किस तरह का सोशल जस्टिस हो पाएगा? माननीय तेजस्वी यादव जी, आपसे हमारा आग्रह है, आपसे हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत सिर्फ इतना है कि जब आप A to Z की बात करते हैं, तो उसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी हो, उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा। हमने एक इंटरव्यू में देखा कि समाज को राजद पार्टी ने कभी सम्मान तो नहीं दिया, लेकिन अपमानित करने का काम जरूर किया। आपके विधायक हैं मनेर के, आपके पार्टी के कद्दावर नेता हैं, अभी आपने पार्टी के अपना मुख्य प्रवक्ता भी बनाया है। जी, मैं बात भाई वीरेंद्र जी का कर रहा हूं। भाई वीरेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में मीडिया में कहा, आपके नेता इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर करके एक बड़ी आबादी वाले समाज को अपमानित कर रहे हैं। यही जोला समाज और अंसारी समाज आपको वोट दे करके आज 75 विधायक बनाया है बिहार में, उसको आपके नेता अपमानित करने का काम करते हैं। सम्मान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अपमानित करने का भी काम नहीं करें। वो दिन दूर नहीं कि यही जोला समाज आपको सबक सिखाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय तेजस्वी यादव जी, कि अपने विधायक जी को समझाइए और कहिए कि अंसारी समाज से माफी मांगे। जितने भी राजद में अंसारी समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, कितने गुलाम हो चुके हैं आप कि आपको
आपके पार्टी का नेता पूरे समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपकी एक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। पूरे राजद कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि जब तक भाई वीरेंद्र जी माफी नहीं मांगते हैं, तब तक आप लोग भी कह दीजिए कि मैं राजद के साथ खड़ा नहीं हूं। सबक सिखाना होगा, तब जाकर के आपको सम्मान मिलेगा। जिस राजद के लिए हमारा समाज जान दे रहा है, सरकार बनाने के लिए रात दिन एक कर रहा है, भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे समाज के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। हमारे समाज को सम्मान देने की जगह पे अपमानित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, ये सोचने का समय है। और राजद में जो अंसारी समाज के नेता हैं, मेरा खास उनसे भी अपील है कि देख लीजिए किस तरह से नेता बयान देते घूम रहे हैं और आपको अपमानित कर रहे हैं, और इसके अपमानित होने के बाद भी उस पार्टी में आप जमे हुए हैं, तो अफसोस होता है कब तक अपमानित होते रहेंगे आप। जवाब देने का समय आ गया है। हमारा जो डिमांड है सोशल जस्टिस की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर बिहार में 11% आबादी अंसारी समाज का है, तो हमको भी सारे संसाधनों पर आपके पॉलिटिकल हिस्सेदारी में 11% हिस्सेदारी हमको भी मिलना चाहिए।